अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वीज़े हमारे ओपन नहीं हो रहे, ऊपर से जिनके हैं और उनकी रीन्यूअल के मसले बने हुए हैं। स्पेशली वो लोग जिन्होंने कंपनियां रजिस्टर की थी, उनके वीज़े बिज़नेस पार्टनर के हैं या किसी ने वर्क वीज़ा भी लिए हुए हैं। अब अक्सरियत ऐसी भी है जिनको पता ही नहीं था, जब कंपनी बनाई बस वीडियो देख के बना ली, आगे वीज़ा ले लिया। अब कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ जो है वो जैसे उनके साथ फ्रॉड हुआ है वो आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के साथ शुरू में ही फ्रॉड हो गए, जो कि हम आपको बताते आ रहे थे कि भाई जब कंपनी बनाएं तो 100% आपने चीज़ें नीट एंड क्लीन लेनी है, ठीक है। और जो पीआरओ डाला होता है उसको भी इमीडिएटली अपना काम करवाने के बाद निकाल देना है। उसके बाद मज़ीद आरओपी से, मैन पावर से, सबसे चेक करें कि आपकी कंपनी में कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ठीक है। अब अक्सरियत उनकी परेशानियों में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है कि जी कंपनी बनाई थी, हमारे तो एक दो अपने ही वीज़े थे, अब हम वीज़ा रिन्यू करवाने गए तो पता चला जी कि हमारे जो है ना इतने जुर्माने हैं, और बीच में जो है इतने इतने वीज़े जो हैं वो एजेंट ने निकाल के बेच दिए हैं। नहीं, आप मालिक हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके कंपनी में और भी वीज़ा इशू हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और अब उन लोगों की परेशानी में दिन दुगना रात चुगना जो है वो इजाफ़ा हो रहा है, ठीक है। तरक्की होने की बजाय वो तंज़ली की तरफ जा रहे हैं। बाकी सब तो ठीक है, चलें, पैसे का लॉस है, पैसा दोबारा कमा ही लेंगे। जो परेशानी है, और पहले भी यानी खुद काम नहीं किया या किसी ने आपको सारा बताया नहीं, एजेंट ने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखी, जो थके एजेंट हैं उन्होंने फिर अपने अलग से आलू रखे हुए थे, ठीक है। तो पता ही नहीं है जी, हमें एजेंट ने वीज़े निकलवा लिए हैं और उन्होंने आगे सेल कर दिए। अब हम पर जो है डाटा वाटा कलेक्ट कर रहे हैं, पता तो चल जाता है किसको वीज़ा दिया सब कुछ। तो वो कहते हैं जी हमें क्या पता, हमें तो फ़लाने बंदे ने दिया था। अच्छा, फ़लाना बंदा वो भी उनको जानता है क्योंकि उसने कंपनी बनाई थी। सीआर पेपर जो हमारे पास है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सीआर में भाईजान कुछ नहीं लिखा होता आपका, बाकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में ये नहीं लिखा होता। सीआर रजिस्ट्रेशन जो है, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इन्वेस्टर लाइसेंस, ये वो जितना भी हैं, इन चीज़ों इन डॉक्यूमेंट्स में ये नहीं लिखा होता है। यानी जब कंपनी बनती है, आप आ जाते हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट दिए थे उनमें ये नहीं लिखा होता कि आपके कितने वीज़े इशू हो चुके हैं, ठीक है। सीआर में तो अगर आपके मल्टीपल लोग हैं तो उनके पार्टनर्स के नाम होंगे और दैट्स इट। बाकी वीज़ा जो हैं वो आपको लेबर मिनिस्ट्री से और आरओपी से पता चल सकता है। वो आप सनद पे जाएँ, आपको पता कर दें, आपको सारा कुछ बता देंगे। बहरहाल अब उनके साथ जो है वो परेशानियाँ एक तो अपनी थी, क्योंकि ना उन्होंने अपना कोई एग्रीमेंट किया है, ना अपनी सैलरी डालते हैं, वो जुर्माने अलग। अगर उन्होंने बिज़नेस पार्टनर के अलावा भी कोई वर्क वीज़ा भी निकाला हुआ है तो एक ही बजाय कई निकले हुए हैं, उनके जुर्माने अलग हैं। और अक्सरियत की कंपनियां फिर सस्पेंड हो चुकी हैं ओमानाइजेशन का, कि ये एक ओमान ही नहीं रखा, या और भी वॉयलेशन जो करते हैं। तो सिर्फ वीज़ा रिन्यूअल के टाइम ही आपने ये सब कुछ चेक नहीं करना, आप पहले भी चेक करें। जिनकी कंपनियां हैं, जिनको शक है या जो अपना शक दूर करना चाहते हैं, वो चुप करके सनद पे जाएं, बता कर दें अपना, ये बताएं हमारा जो है ना ओवरऑल स्टेटस क्या है, हम सिक्योर हैं या नहीं है, हमारे ऊपर कोई पाबंदी है, कोई जुर्माना है, कोई मसला मसाइल है, ठीक है। आपको सारा पता चल जाएगा, कच्चा चट्टा जितना भी है। तो अब एजेंट लोग जो हैं जी वो पाकिस्तान में बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं। एक भाई ने बताया कि जी उनके 15 वर्क वीज़े इशू हुए हैं। कंपनी बनाई थी अपने वीज़े के लिए, एजेंट जिसने भी आलू रखा, 15 वर्क वीज़े जो हैं वो उनकी कंपनी में इशू हुए हैं। अब वो 15 का बोझ उन्हीं के ऊपर है। जिनके वीज़े हैं, हो सकता है आजकल एमनेस्टी स्कीम चल रही है, दिसंबर 31 तक वो अपना चुप करके रिन्यूअल करवानी है वो चेंज कर लेंगे, वापस चले जाएंगे, ठीक है। उनको तो टेंशन नहीं है। अब जिसकी कंपनी है वो बेचारा बंद जाता है, ठीक है। शुरू में मैं हमेशा आपको बताता रहा हूँ, अगस्त 2023 में मैंने पहली वीडियो डाली थी बिज़नेस के मतलब कि अगर आपने वाकया ही बिज़नेस करना है तो आप करें, ठीक है। हमने जितने भी लोगों को गाइड भी किया, जिनके काम भी किए, उनको भी सारा कच्चा चटा बताया, ठीक है। वीडियोस में जो इतना कुछ बताया हुआ है, छुपाने की पीछे रह ही कुछ नहीं गया। ये हमने आपकी वीडियो भी देखी थी, बस उस वक्त हम ताज़ा ताज़ा थे, वीडियो में जो है ना बहुत रंगीनियाँ नज़र आ रही थी, तो हमने जो है ना बस फोकस नहीं किया आपकी वीडियो पे, हमें दूसरे की वीडियो अच्छी लगी, हम चले गए। हमने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, कभी किसी को सबज़बाग नहीं दिखाए। और इंसान शिकार हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखें, जब आपने बिज़नेस करना है तो आपको थोड़ा सा एनालाइज तो करना चाहिए, ठीक है। बेशक पहली दफ़ा करना है, दोबारा करना है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कामयाब बिजनेसमैन हैं, लेकिन इधर आके वो बेचारे लुट गए। कह रहे यार बस नहीं पता था, हमें तो सारी तरफ शराफत ही नज़र आ रही थी, लोगों ने हमारे ऊपर आलू रख दिया।
ठीक है, तो भाई शक्लें भी थोड़ा अच्छे से देख लिया करें। बहरहाल जितनी बातें करेंगे कम है, क्योंकि फ्रॉडी बाज नहीं आएंगे, और जब इंसान लालच करेगा तो फिर उसका नुकसान, जो उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। आप आज क्या अभी जाएं, अपना स्टेटस चेक करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी परेशानी में कितना इजाफा होने वाला है, और फिर टाइम से पहले ही आप उसके मतलब जो है तगोदो शुरू कर दें, ताकि बाद में आपकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा ना हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और चीज़ों को अच्छे से खंगाल लिया करें। सब्र का फल मीठा क्यों है? इसीलिए है। आप थोड़ा सा वक़्त गुजारेंगे, सब्र करेंगे, तो मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मतला साफ़ होने तक इंतज़ार किया करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।